आप सबको शिव जयंती की पुनः ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी हॉल में बैठे हैं तो करतल ध्वनि एक बार ज़ोरदार होनी चाहिए कि शिव जयंती का उत्सव हम आज मना रहे हैं, तो हमारे और भी साथी जो आ रहे हैं उन तक भी हमारे उमंग उत्साह के ये वाइब्रेशंस पहुंचने चाहिए। आज इस कार्यक्रम के पहले पैनल डिस्कशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच हमारे वरिष्ठ राजयोगिनी दीदियों को। पैनल का विषय है परमात्मा का परिचय। हम में से ज़्यादातर लोग जो यहाँ इस सभा में बैठे हैं वो परमात्मा के परिचय को जानते हैं, उनके सत्य स्वरूप को पहचानते हैं, उनके शुभ नाम को जानते हैं। मगर संसार में ऐसे अनेक आत्माएं हैं जो परमात्मा मिलन की प्यासी हैं। अब तक भी परमात्मा की खोज की उनकी यात्रा जारी है। आइए एक छोटा सा प्रयास करें कि उस परमेश्वर के परिचय को जितने सहज और सरलता से परमात्मा ने स्वयं बताया है, उसे राजयोगिनी अनुभवी आत्माओं से हम प्राप्त करें। इस पैनल डिस्कशन पर परमात्मा के नाम, रूप और गुणों पर चर्चा करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सर्वप्रथम मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी से कि दीदी जी मंच पर पधारें और मंच को अलंकृत करें। जब तक दीदी जी आएँ तो हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत भी करेंगे। साथ में मैं अनुरोध करता हूँ राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी से दिल्ली पांडव भवन से कि दीदी जी हमारे बीच पधारें और वो भी मंच की शोभा को बढ़ाएं। और साथ में हमारे तीसरे पैनलिस्ट राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी खानपुर से, दीदी जी आपका भी स्वागत है, आप भी मंच पर पधारें और मंच को अलंकृत करें। और इस सुंदर पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, सूत्रधार की भूमिका निभाने के लिए बीके कमल जी से अनुरोध करता हूँ कि दीदी आप पधारें। और नारनौल से दीदी जी पधारे हैं और वो इस पैनल डिस्कशन का संचालन करेंगे। इससे पहले कि दीदी जी पैनल की शुरुआत करें, मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूं कि मंच पर उपस्थित हमारे सभी पैनलिस्ट का बैज पहनाकर विधिवत उद्घाटन करें और उनका स्वागत भी करें। आदरणीय शुक्ला दीदी जी का सर्वप्रथम बैच पहनाकर अभिनंदन और स्वागत कर रही हैं बहनें, और हम भी करतल ध्वनि से साथ निभाएंगे। आशा दीदी खानपुर से पधारे हैं हमारे साथ, तो उनका भी अभिनंदन है और स्वागत है शिव जयंती महोत्सव में। आदरणीय पुष्पा दीदी जी का भी बैच पहनाकर बहनें स्वागत और अभिनंदन कर रही हैं। और इस पैनल के सूत्रधार ब्रह्मा कुमारी कमल बहन का भी स्वागत, नारनौल से दीदी पधारे, उनका भी बहनें स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ओम शांति। आप सभी का भी हम उपस्थिति जानना चाहेंगे। यदि आप उपस्थित हैं तो एक बार बहुत प्रेम से बोलिएगा ओम शांति। बहुत खूब। आज एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर के, जो अनंत है, जो सर्वशक्तिवान है, जो सदा हमारे साथ है। किसी ने कहा कि हम बोलते नहीं हैं लेकिन वो सुन लेते हैं, हम मांगते नहीं हैं वो दे देते हैं, चाहे सुख हो या दुख हो वो सदा हमारे साथ होते हैं और साथ रहते हैं। ये अनुभव हमारा नहीं, इन सब का, जितने भी यहाँ बैठे हैं या नहीं भी बैठे, सभी का ये तजुर्बा है। लेकिन फिर भी वो कौन है, इस विषय के ऊपर हम गहराई से इस सत्य को और इस तथ्य को जानने के लिए आज परमात्मा शिव, जो त्रिमूर्ति शिव हैं, उनकी तीन शक्ति स्वरूपा परम आदरणीय शुक्ला दीदी जी, सीनियर राजयोग टीचर, और आप हरिनगर सब जोन की डायरेक्टर संचालिका हैं, ओआरसी की डायरेक्टर हैं और सिक्योरिटी सर्विस विंग की आप
वाइस चेयरपर्सन हैं, आपका स्वागत करते हैं दीदी जी। बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे बीच में बहुत ही मान व सम्मान के योग्य आदरणीय पुष्पा दीदी जी पांडव भवन से हमारे बीच में हैं। आप ज्यूरिस्ट विंग की चेयरपर्सन हैं और बहुत ही विषय की गहराई आप रखते हैं। और साथ साथ में हमारे बीच में आशा दीदी जी सीनियर राज योगा टीचर और समाज सेवा की इस प्रभाग की प्रबल प्रहरी हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम अपने विषय के ऊपर सीधा आते हुए एक आर्टिकल एक यूथ पढ़ रहा था दीदी जी एक बार, और उसमें वो बहुत सारे विषय को लेकर के अध्ययन कर रहा था परमात्मा के बारे में, और बहुत ही वैरायटी लिखे हुआ था। एक तरफ कहा परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है। एक तरफ कहा कि परमात्मा तो कण कण में है। तीसरी तरफ लिखा स्वयं हम ही शिव हैं। और एक तरफ लिखा कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि भगवान कुछ नहीं होता। अब एक यूथ जिसका कोमल मन और उसके पास इतनी वैरायटी भगवान के बारे में बातें आई, तो आदरणीय दीदी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि भगवान के विषय में आपका क्या विचार है। आप क्या समझते हैं कि परमात्मा कौन है। आदरणीय शुक्ला दीदी जी। ये तो बात परम सत्य है कि आज उस परम शक्तिवान परम पिता परमात्मा के विषय में अनेक विचार है। कोई कहते हैं परमात्मा मैन मेड गॉड, परमात्मा को मनुष्य ने बनाया, वास्तव में नेचर ही ऑल इन ऑल है। परंतु और फिर कोई कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह सब कुछ है, और कोई फिर कहते कि परमात्मा सर्वत्र है, तेरे मेरे में सब में परमात्मा है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। और एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है। अब आज हम उस एक परमात्मा के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं कि वो परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं के पिता है, सर्व देवात्माओं के पिता है, सर्व धर्मात्माओं के पिता है, वो कौन है। परमात्मा वास्तव में देखा जाए तो अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो परम पिता के लिए कहा जाता है वो स्वयंभू है, स्वयं ही धरा पर आता है, खुदा है, खुद ही धरती पर आता है। अब वो स्वयंभू परमात्मा कौन है। वास्तव में देखा जाए परमात्मा हम उनको कह सकते हैं जो सर्वधर्म मान्य है, सर्वमान्य है, सर्वप्रिय है, सर्वप्रिय है, सर्वोच्च है। आप देखेंगे तो परमात्मा के लिए हम एक और गायन गाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे ते ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा है तू भगवान। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें कि वो परमात्मा कौन हो सकता है जो हम सब की गति सदगति दाता है, जो कल्याणकारी है, जो पतित पावन है, तो मेरे ख्याल में हम सर्व आत्माओं का पिता, जिनको हम बड़े प्यार से संबोधित करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो मेरे ख्याल से और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में भी ये बात बहुत अच्छी तरह से मान्य है कि वो परमात्मा शिव ही पतित पावन है। ओम शांति। बहुत ही सुंदर तरीके से दीदी आपने अपनी बात को हम सब के बीच साझा किया कि वही सर्वोच्च है, सर्वमान्य है, सर्वधर्म के द्वारा उन्हें माना जाता है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न आता था कि जब राजा परीक्षित
और कलयुग का संवाद होता है, तो उन्होंने कहा कि हम कलयुग को क्यों आने दें, वहीं रोक दिया जाए। तब उन्होंने कहा था कि मेरे में लाख बुराई हो, लेकिन एक बहुत बड़ी अच्छाई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भव से पारा, अर्थात पार जाता है। अब हम आदरणीय पुष्पा दीदी जी से जानना चाहते हैं कि परमात्मा के तो फिर अनेक नाम हैं, तो एक सही और सर्वोच्च नाम परमात्मा का क्या हो सकता है? क्या जो अनेक नाम है वही सही है, या कोई एक नाम परमात्मा का पूर्ण रूपेण ऑथेंटिक जिसको हम कह सकते हैं? इस विषय पर आप अपने राय हम सबके बीच में रखें। आदरणीय पुष्पा दीदी जी। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि परमात्मा की, भगवान की सब बहुत महिमा गाते हैं और इसीलिए उनको अनेक नामों से पुकारते हैं। चाहे अमरनाथ कहें, चाहे सोमनाथ कहें, चाहे वो विश्व का मालिक है विश्वनाथ कहें, या अन्य भी कई नाम, पाप कटेश्वर, त्रिभुवनेश्वर, ईश्वर कह करके उनकी बहुत बहुत महिमा सब करते भी हैं, गाते भी हैं, लिखते भी हैं। लेकिन इन सारी महिमा का, सारे नामों का एक ही रहस्य निकलता है कि भगवान परमात्मा ईश्वर सर्व का कल्याणकारी है। सभी विश्व की आत्माओं को, जो उसकी रचना कहलाती है, ये सारा विश्व, उन सब का कल्याण करने वाला वो एक ही सर्वोच्च शक्ति परम आत्मा है। इसलिए उनका नाम हम शिव कहेंगे, क्योंकि शिव का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। तो यह उनका नाम उनके गुणों से, उनके रूप से, उनके कर्तव्य से सार्थक है, क्योंकि शिव का अर्थ बिंदु भी होता है। तो वह यही कार्य आकर करते हैं हम सब मनुष्य आत्माओं के लिए कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और सबके कल्याण करने की समर्थ भी उस सर्वशक्तिवान परम पिता में ही है। इसलिए उनको शिव कहना बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। वो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च सत्ता है, और शिव नाम से ही उनका अनेक स्थानों पर, अनेक प्रकार से, अनेक भाषाओं में, अनेक ग्रंथों शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है। और भारत में तो आप सब अच्छी तरह से देखते, जानते, सुनते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम मठ भी उनकी ही यादगार है। ऐसे बहुत कुछ है, और शिव ही कल्याणकारी उनका एप्रोप्रिएट नाम है, परिचय है। बहुत सुंदर आदरणीय दीदी जी, आपने बहुत सारगर्भित बात कही। हमें याद आता है कि जब शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है सदाशिव, जो किसी और देवताओं के लिए, चाहे रामायण का अध्ययन करें, चाहे भागवत का करें, वहाँ पर सदा कृष्ण या सदा राम शब्द नहीं आता, सदा शिव शब्द आता है। शिव ही अनादि हैं, शिव ही अनंत हैं। लेकिन फिर भी दीदी आपसे ही एक प्रश्न और गहराई से जानना चाहेंगे पुष्पा दीदी जी से कि परमात्मा का फिर भी संक्षिप्त ओवरऑल परिचय यदि हम चंद अल्फाजों में आपसे जानना चाहें कि यहाँ पर हम उन्हें क्या केवल शिव शिव कहते रहें, ऐसा ही कह के उनका सिमरण करें, या क्या करना चाहिए? इस पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें। ज़रूर है, उनके परिचय में और भी बहुत कुछ है, क्योंकि सिर्फ नाम ही नहीं, नाम के साथ उनका रूप क्या है, तब तो हम उन्हें याद कर पाएंगे। और इसलिए कहते भी हैं अखियाँ प्रभु दर्शन की प्यासी। अवश्य उनका कोई रूप भी होगा, और उनका धाम कौन सा है, उनके गुण कौन से हैं,
उनका कर्तव्य क्या है। ऑक्यूपेशन बिना तो परिचय अधूरा रह जाता है, और हमारा उनसे क्या संबंध है, ये बातें जानना अति आवश्यक है, जो मैं बहुत संक्षेप में आपको दे रही हूँ। नाम आप सबने सुना कि उस परम शक्ति परम आत्मा का नाम शिव है, क्योंकि वो कल्याणकारी है, और उनका रूप ज्योतिर्मय बिंदु है, निराकार। क्योंकि बिंदु से ही हम समझ सकते हैं वो सर्व आत्माओं से इस सृष्टि पर हम जो साकारी दुनिया देख रहे हैं उनसे न्यारे हैं। और उनका जो गुण है वो सर्व गुणों के सागर भंडार हैं। जो महिमा आप सब करते हैं वो सुख के, शांति के, आनंद के, पवित्रता के सागर हैं, अपरंपार महिमा है। और उनका जो धाम है जहाँ के वो वासी हैं, इन चांद सितारों से पार की दुनिया सबसे ऊपर, जिसे परलोक परम धाम कहा जाता है, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, वहाँ के वो वासी हैं। तभी कहते पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। और इसी प्रकार से उनका जो कर्तव्य है वो सारी सृष्टि का कल्याण करना, सर्व आत्माओं का, सर्व उनकी रचना है। और उनका जो संबंध है हमारे साथ वो पिता और संतान का, और इसके साथ साथ वे हमारे परम शिक्षक, परम गुरु और सर्व संबंध है, क्योंकि वह निराकार ज्योति स्वरूप है। और हम उनकी संतान भी, आत्मा जो इस शरीर के अंदर पाठ बजाती है वह भी निराकार ज्योति स्वरूप है। और इस संबंध से हम सहज उनको याद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। मेरे ख्याल में शिव जो है, आम दुनिया में जितने नाम हैं वो संज्ञावाचक नाम है, परंतु परमात्मा शिव का जो नाम है वो परिचयवाचक है, कर्तव्यवाचक है और गुणवाचक है। आप कहेंगे कैसे वो परिचयवाचक? शिव माना शून्य, शिव माना अशरीरी, शिव का मतलब है बिंदु, और संज्ञा का उनके जो गुण है वो कल्याणकारी है। और उनका कर्तव्य भी कल्याण, चाहे स्थापना करता है, चाहे विनाश करता है, चाहे पालना करता है, वो भी कल्याण अर्थ ही करता है। तो इसलिए जब हमारे को ये ज्ञान अच्छी प्रकार से हो जाता है तो हमें ये और उसके साथ हमारा संबंध जुड़ता है, तो फिर हमारा लो अपने आप लगती है। मैं ऐसा समझती हूँ। बहुत खूब, बिल्कुल सत्य दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनका नाम नामवाचक ना होकर के गुणवाचक है। अभी हम आदरणीय आशा दीदी जी से थोड़ा सा इससे हटकर हम ये आपसे जानना चाहते हैं दीदी जी कि क्या भगवान शिव से पहले भी किसी और की भक्ति होती थी, या भगवान शिव ही आदि स्रोत हैं? ऐसा मैं आपसे थोड़ा सा गहराई से इस पर जानना चाहती हूँ। ओम शांति। हम सभी ने गीत सुना, शिव ही अनादि है, शिव ही सत्य है, शिव ही अकाल मूरत हैं। शिव की भक्ति ही सबसे पहले हुई, और हमारी प्राचीन संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति, उसमें भी इस बात का उल्लेख आया है। उस समय के व्यापारी लोग अन्य अक्षरों को, अंकों को उसी तरीके से बोलते थे जैसे आज बोलते हैं, परंतु जब ज़ीरो आता था तब वो बोलते थे शिव। एक के बाद ज़ीरो लगा यानी 10 है, पर वो एक शिव बोलते थे। दूसरा ज़ीरो लग गया तो 2 शिव हो गए। तो प्राचीन संस्कृति भी इस बात का प्रतीक है कि उस समय से ही शिव की भक्ति, शिव को याद करना प्रारंभ किया गया।
और सबसे पहला जो मंदिर बना, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया, वह सोमनाथ का मंदिर ही बना, शिव का मंदिर बना। ये वही मंदिर है जिसका उल्लेख आता है कि जिसे बाद में मोहम्मद गजनवी ने लूट लिया था। परंतु यदि उनको ये ज्ञान होता कि ये परमपिता परमात्मा का, उसी अल्लाह का ही यादगार है, तो हमारी हिस्ट्री में भी परिवर्तन आता। तो सोमनाथ भी परमात्मा का ही गुणवाचक नाम है और सबसे पहला मंदिर भी वही बना। अतः परमात्मा शिव की ही भक्ति सर्वोच्च है और सबसे पहले हुई, इस बात को हम अनेकों स्थानों पर उल्लेख में पाते हैं। ओम शांति। बहुत खूब दीदी, आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल के साथ में हम सबको इस बात का प्रमाण सहित बताया। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात में कि यदि हम वन वर्ड में, एक शब्द में ये जानना चाहें कि परमात्मा को क्या कहना चाहिए, किस नाम से पुकारना चाहिए, वन वर्ड में आप आंसर दें तो क्या होगा? परमात्मा दिव्य ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा हैं। बहुत खूब, क्योंकि वैसे भी सामने हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, पर हम उनके साथ में जी जरूर लगा रहे हैं, या किन्हीं के नाम के साथ बाबा जी, चाचा जी, ताता जी। तो आपने बहुत सुंदर कहा कि शिव को केवल शिव शिव ना कह करके शिव बाबा के नाम से हम यहाँ पर संबोधन करते हैं। तो आज हम सबको एक फाइनल नाम मिला है परमात्मा शिव का, कि उन्हें हम सभी बहुत प्रेम से क्या कहेंगे? अच्छे से बोल सकते हैं, हमारे बाबा हैं तो हम सब कहेंगे शिव बाबा। अच्छा, किसी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि तेरे नाम अनेक तू एक ही तो है, और उसमें भी भगवान के 24 अवतार बता दिए गए। क्या सभी भगवान हैं? आदरणीय पुष्पा दीदी जी, क्या सभी भगवान हैं या भगवान का कोई एक पर्टिकुलर रूप है? तो ये सब क्वेश्चन एक ही, लेकिन थोड़े अलग अलग प्रश्न बनते हैं। तो क्या कहेंगे? भक्तों ने अपनी भावनाओं के आधार से भिन्न भिन्न रूप उनके चित्रित कर दिए, परंतु भगवान का अपना ही जो सर्वोच्च और जो सदा का रूप है, क्योंकि वो अजन्मा है, अशरीरी है, वो निराकार ज्योतिर्मय बिंदु है। लेकिन हम मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ जब वो इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जबकि वह कलयुग का अंतिम समय होता है, सभी मनुष्य आत्माएं पतित हो चुकी होती हैं। उन्हें पावन करने का कार्य सिर्फ एक शिव परम पिता परमात्मा ही करते हैं, क्योंकि वह पतित पावन है, एवर प्योर है, सदा पवित्र है। वह एक साधारण तन में प्रवेश कर हम सब मनुष्य आत्माओं को हमारा ही परिचय और अपना परिचय स्वयं ही देते हैं, जो कि हम सब भूल चुके होते हैं। इसलिए उनका यही ही नाम सदाशिव और यही ही रूप निराकार ज्योति स्वरूप, परंतु भक्तों ने अपनी भावनाओं के कारण उनकी यादगार भी ओवल शेप की पिंडी स्थापन कर पूजा अर्चना करना आरंभ कर दिया। और वह प्रतिमा छोटी से छोटी और आज तो बड़ी से बड़ी बनाते हैं अपनी श्रद्धा और भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए। परंतु परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, वह निराकार ज्योति स्वरूप है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिर भी लोग ऐसा मानते हैं कि निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो।
तो क्या यहाँ कहेंगे? पर निराकार से भावार्थ ये है, बहुत अच्छी बात बहन ने कही है और वो स्पष्ट ज़रूर होनी चाहिए कि उनका स्वरूप हम मनुष्यों के समान हाथ पैर वाला साकारी या कोई अन्य छाया जैसा आकारी रूप नहीं है। इसलिए अन्य किसी अवतार की भी हम बात नहीं सोच रहे हैं, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं में निराकार अर्थात साकार और आकार के अंतर में कहा गया, लेकिन रूप नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रूप बिना तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उनका रूप ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, और उस बिंदु में ही वह ज्ञान के भी सिंधु और गुणों के भी सिंधु हैं। बहुत खूब। अभी बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर हम पहुंचते हैं और ये जानना चाहते हैं, जब भगवान के सहस्त्र नाम हैं, जैसा कि अभी आप सब ने बताया भी है और उन नामों का वर्णन भी किया है, फिर भी उनका सारांश रूप में परमात्मा के गुणों के बारे में आदरणीय दीदी जी आप क्या कहना चाहेंगे, यदि हम उन्हें संक्षिप्त रूप में जानना चाहें तो? वो हम सभी आत्माओं के परम पिता भी है, माता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, टीचर भी है। तो ऐसी महान हस्ती परमात्मा के गुण भी अथाह है, उनकी जितनी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है। परंतु फिर भी मैं चंद शब्दों में कहना चाहूँगी, परमात्मा को सबसे पहले ज्ञान का सागर कहा जाता है, प्रेम का सागर कहा जाता है, पवित्रता का सागर कहा जाता है, सुख शांति का दाता कहा जाता है, कल्याणकारी तो वो है ही ना। तो वो कल्याणकारी होने के कारण समस्त गुण, समस्त शक्तियों के वो मालिक है, जिसके कारण उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो वो सर्वशक्तिमान परमात्मा बीज रूपी है। आप देखेंगे संसार के अंदर, जैसे अभी पुष्पा बहन ने बताया कि वो निराकार ज्योति स्वरूप है। संसार के अंदर जितनी लाइट्स हैं, आप उन लाइट्स को, कैंडल लाइट, दीपक लाइट, सूरज लाइट, उन सबको अगर सूक्ष्म में जाकर के देखेंगे तो उसका आकार अंडाकार है। और इसी प्रकार जो भी बीज है उनके भी आकार या तो अंडाकार होंगे या गोलाकार होंगे। तो परमात्मा का अपना जो स्वरूप है वो ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप ही है, और वो सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का भंडार है, और वो दाता है, वरदाता है, जिसके कारण उनको बड़े प्यार से बोलते हैं, हे प्रभु तेरे बिना हमारी जीवन ऐसे ही है। यहाँ ये कहते हैं, हे प्रभु हमारी आँखियाँ तरस रही है, एक बार तो दर्शन करा दो। अगर उनका स्वरूप ही नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो दर्शन किस बात का? बंधनों से मुक्त कौन करेगा? तो हम सबके बंधनों से मुक्त करने वाला गति सदगति दाता एक ही परमात्मा शिव ज्योतिर्मय बिंदु रूप वाले बहुत हैं। खूब, बहुत 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 सही आपने दीदी हमारे बीच में रखा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट आशा दीदी जी से कि आप परमात्मा के, हमने सभी ने नाम भी स्पष्ट किया, रूप भी किया, दीदी ने अनेक गुण भी बताए, पर उन गुणों में से एक गुण के आधार पर आज आप हमारे ऑडियंस को कोई ब्लेसिंग देना चाहें, हम आपसे ऐसा चाहते हैं कि परमात्मा के अनेक गुणों में से कोई एक गुण जो ब्लेसिंग के रूप में आप हमें दीजिएगा। आदरणीय आशा दीदी जी। परमात्मा के गुण असीमित हैं, सागर है वो, और उस सागर को हम एक गुण में यदि ये कहें कि वो सर्वशक्तिवान है, और सर्वशक्तिवान से हम सभी को कनेक्ट होके स्वयं को भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना है। तो आज यदि ये संकल्प सभी कर लेंगे
कि हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा की निराकार ज्योति बिंदु की संतान हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। वो शांति का सागर तो हम शांत स्वरूप आत्माएं। केवल इस स्वरूप को, इन गुणों को, परमात्मा के गुणों को याद करते हुए अपनी शक्तियों को जागृत करना है, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। तो आप सभी भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ओम शांति। बहुत खूब दीदी से हमें ब्लेसिंग के तौर पर आज के दिन के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का आशीर्वाद के तौर पर ब्लेसिंग मिली। और अभी हम दोनों दीदियों से चाहते हैं, भगवान शिव की आप साक्षात शक्तियां हैं, तो एक एक ब्लेसिंग्स आप हमें भी दें। आदरणीय बड़े दीदी जी और फिर पुष्पा दीदी जी। मुझे तो परमात्मा का सबसे बढ़िया नाम कल्याण वही कर सकता है जिनके अंदर सद्भाव और सद्भावनाएं हैं। जिनमें सद्भाव और सद्भावना नहीं है और जो एक सच्चा योगी और तपस्वी नहीं है, वो सदा कल्याण नहीं कर सकता। और कल्याण इसलिए उनको इसलिए कल्याणकारी भी कहते हैं कि उनका अपना कोई नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें भी संसार में रहते हुए अपना एक ही है और उससे ही एक सर्व संबंध जोड़ने हैं, उससे ही सर्व संबंधों का रस लेना है और उन्हीं को ही अपना किनारा और अपना सहारा समझकर चलना है। तो जितना वो हमारा किनारा और सहारा और संबंध में सर्वे सर्वा है, हमारी बुद्धि संसार के किसी भी आकर्षण में नहीं जाएगी, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि सबसे आकर्षित, सबसे सुंदर, सबसे कल्याणकारी एक ही शक्ति है जिसको हम सर्वशक्तिवान कहते हैं। बहुत खूब, बहुत। और अंत में हम आदरणीय अपने पुष्पा दीदी जी से आज के दिन के लिए एक ब्लेसिंग चाहते हैं। परमात्मा प्यारे शिव बाबा जो एवर प्योर है, वो हम सब मनुष्य आत्माओं को आकर के पवित्रता का वरदान देते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। हमारे जीवन में सदा सुख रहे, सदा शांति रहे, सदा खुशियाँ रहे, तो वह हमें पावन बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं। और पवित्रता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनमोल पूंजी है और इसे ही हमें अपने जीवन में सदा लाना है और जिससे ही हम सदा सुख शांति में संपन्न बन जाएंगे। ऐसी हमारी बहुत बहुत हृदय से शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अंत में यही दो शब्द कहना चाहते हैं कि ये सबसे बड़ा शिव परिवार है। लोग शिवालय में शिव परिवार देखने जाते हैं, ये सबसे बड़ा शिव परिवार है। और शिव बाबा तू ही तो पालनहार है, सजदा करते हैं आज हम, सजदा करते हैं आज हम, क्योंकि तू ही सबसे बड़ी सरकार है, तू ही सबसे बड़ी सरकार है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया और आज के इस पैनल डिस्कशन को यहाँ ही प्रभु स्मृति के साथ संपन्न करते हैं। ओम शांति।